या सुभाशिष बोस शुड बी गेटिंग सिलेक्टेड? अभिषेक राइट बैक, उसका चांस बन रहा है क्या? दीपेंदु शुड बी आवर डिफेंडर? अनवर अली को सिलेक्ट करना है या जिक्सन का क्या प्लान है? मतलब जिक्सन या पुइटिया? लेफ्ट बैक में अभी भी प्रॉब्लम है क्या? अब टाइम आ चुका है जीएसएस को रिटायरमेंट लेना है? प्रोफेसर कलिंग में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टीम के प्रोबेबल जो कि खेलने वाली है फ्रेंडली मैच एंड देन क्वालिफायर्स, और यहाँ पे कुछ नए नए नाम भी हम देखना चाहते हैं और कुछ पुराने प्लेयर जो है कंटिन्यू करना चाहिए। देखने लायक रहेगा किस तरीके से ये टीम बिल्डअप हो रही है। मैं 30 के एक स्क्वाड बनाऊंगा और ये स्क्वाड में प्रोबेबल स्क्वाड रहेगा वो ऑब्वियसली। उसके बाद धीरे धीरे वो 24 या 25 का होगा, तब वो 24 और 25 का सिलेक्ट करेंगे। पहले 30 के लिए बना रहा हूँ और इसमें हर डिपार्टमेंट को मैं फोकस कर रहा हूँ और डिटेल में जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट प्रोफेसर कलिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले गोलकीपर में देखिए तो गोमेस, ऋतिक और गिल, इन्हों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। बट अभी सेटअप में हमारे रहते हैं अमरिंदर, जीएसएस, बिसलकेत। तो ये तीनों में से मैं बस एक ही प्लेयर को जो है बाहर निकालूंगा, वो है अमरिंदर को निकाल के मैं गुरमीत को डालूंगा। आप लोग बोलेंगे गोमेस क्यों नहीं? देखो गुरमीत ऐसा है कि यंगस्टर है और आगे जाके हमारी टीम के लिए खेलेंगे। गोमेस डिजर्व करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट देखो मानुलो को चाहिए एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर और वहां पे कहीं ना गोमेस वहां फिट नहीं बैठ रहे हैं। बट हाँ, गोमेस ना अपने शॉर्ट स्टॉपर का एक नेक्स्ट लेवल लेके गए हैं, तो गुरमीत और गोमेस के बीच में एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऋतिक गिल शुड बी अगेन कीप परफॉर्मिंग एंड ट्राई द चांस फॉर द नेक्स्ट टाइम। फुल बैक में आते हैं तो यार यहाँ पे अभिषेक और बोरिस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अमय रानावड़े और निखिल पुजारी की ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए आशीष राय और भालपुया दोनों मेरे सही सेटअप में बैठेंगे। ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आशीष राय आपको अटैक का दिखाना है तो आपको अटैकिंग माइंडसेट खेलना है तो आशीष राय बैठेंगे। भालपुया आपको अटैक और डिफेंस दोनों में एक बैलेंस रखना है तो भालपुया वहां पे सेट बैठेंगे। लेफ्ट बैक में आते हैं तो उबेस, सामते, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई। आप वो पूछोगे तो इवन सुभाशिष बोस। बट यहां पे मेरी पहले नाम रहेगा संगवन, उसके बाद रोशन। ये दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा। दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है और सांगवान तो क्रॉसिंग हो, डिफेंडिंग हो, अटैकिंग हो, सब में उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। रोशन जो है लेफ्ट विंग बैक खेल रहे हो तो रोशन आपके अच्छे सिलेक्शन में आ रहे हैं। बोस को रखना पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस की वजह से भाई, और वो थर्ड सेंटर बैक के हिसाब से भी खेल सकते हैं और लेफ्ट विंग बैक पे तो नहीं खेल सकते, थर्ड सेंटर बैक में खेल सकते हैं और क्रच मोमेंट में आके गोल भी मार सकते हैं। तो मैं उबेस और सामते को अभी रखूंगा फिर से ऑन द रिजर्व के, वो बाद में ट्राई करते रहे, अच्छे परफॉर्मेंस देते रहे, कंटिन्यू करते रहे। बोस, रोशन और सांगवान जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो, क्योंकि रोशन जो है आपके मैक शिफ्ट करके आप राइट बैक में खेल सकते हैं। बोस भी मैक शिफ्ट करके लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल सकते हैं थर्ड 3 डिफेंस के सेटअप में। अब डिफेंस में आते हैं। डिफेंस में देखो थोइबा, लाल, अख्तर, दीपेंदु, साजी, ये सब बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं भाई, सच में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए और डिजर्व भी करते हैं। बट इनसे बेटर कर चुके हैं हमारे कैप्टन, हमारे लीडर, हमारे वर्ल्ड ऑफ इंडियन फुटबॉल संदेश भाई साहब। सैल्यूट टू हिम। अनवर ऑन एंड ऑफ बट ही ऑलवेज प्ले एज ए जय वीरू जोड़ी, वही संदेश जिगरन क्लासिक खेलते हैं। भेके मेहताब को तो आप मना नहीं कर सकते, इस लेवल पे उन्होंने अपने क्लब के लिए खेला हुआ है। कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है भाई, मैं खुद बोलता हूं, बट हाँ भाई परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते भाई। और साना एज ए 5th ऑप्शन वहां पे रहेंगे। साना बॉल प्लेइंग भी खेल लेते हैं तो अनवर का बैकअप भी वो बन सकते हैं। और अगेन भेके जो है मैक शिफ्ट कर सकते हैं फॉर द राइट बैक। मिडफील्ड में आते हैं तो मिडफील्ड में बिबिन, आयुष छेत्री, जिक्सन, थापा, नामते, इमरान खान, ये सब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं। बट उनका उतना खास नहीं रहा है, स्पेसिफिकली जिक्सन जो टू कम बैक, मुझे नहीं लग रहा कि ही शुड बी कमिंग बैक टू इंडियन टीम। बट अगेन वो अच्छा और परफॉर्मेंस देते रहे और आगे जाके भी फिर से इंडियन चैलेंजर लीग में ही परफॉर्मेंस दिए तो देखेंगे क्या करना है, पर तब तक तो सिलेक्शन हो गया होगा। थापा इंजरी का चल रहा है। नामते इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। इमरान खान भाई साहब अटैकिंग मिडफील्डर, राइट विंग दोनों खेल सकते हैं। बीबी ने अगेन ऑन एंड ऑफ रह रहे हैं। आयुष छेत्री एक रेगुलरली खेल रहे हैं। बट मेरी सिलेक्शन में आएंगे सुरेश, नो डाउट, अपुया, ये दोनों कंफर्म सिलेक्शन है। प्रभु और तांगरी, इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। प्रभु को करना है या तांगरी को करना है वो अपने कोच के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों डिजर्विंग है। तांगरी ने अभी इस बार ना बहुत अच्छा काम किया है, उसकी जो एग्रेशन को कम किया है।
कार्ड जो मिलना उसको पहले आते ही साले को काल मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा है। आते ही वो कंपोजर दिखा रहा है, अच्छा काम कर रहा है। सो देखने लायक रहेगा। तांगरी वहां पे शॉर्ट स्टॉपर के कैसे, सॉरी डिफेंसिव मिडफील्डर, और वो हाइट के वजह से वहां फिट बैठ सकते हैं। और हुइटिया निक्सन एक ऑप्शन रह सकते हैं एज ए अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना है तो। मैं बीबी इनको थोड़ा साइड करूंगा, उनकी परफॉर्मेंस आपको ही पता है ऑन एंड ऑफ रह रहा है। निक्सन एंड पुइटिया शुड बी इन द टीम बिकॉज ये दोनों अटैक में आपका गेम चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और इन दोनों का टाइम भी आ चुका है। दे डिजर्व इट। नामते भी हैं भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट अगेन ये कोच की सिलेक्शन के ऊपर मैं छोड़ दूंगा। आयुध छेत्री अभी रुकना चाहिए। अटैक में चलते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लंबा लिस्ट है। अटैक में मैं ना स्ट्राइकर, विंगर और अटैकिंग मिडफील्ड तीनों को जोड़ दिया हूं क्योंकि कौन कहां पे खेलेगा वो कोच के ऊपर रखेंगे। इसमें अब देखोगे तो आइजुअल के जो स्ट्राइकर हैं उनका नाम बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने आइजुअल का स्ट्राइकर बोल दिया भाई। वो तो सब रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और इस सीजन भी बहुत गोल मार रहे हैं। इरफान भी है, विक्रम भी है, करो सिंह है, सनान है, इमरान खान है, नो अभी तो राहुल केपी है, सब अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पार्थिव गोगोई है, तो अपने अपने थोई है, लुकिंग वेरी कंफर्टेबल एंड डूइंग रियली रियली वेल जब जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट मैं यहाँ पे ऑब्वियसली टांगते आवर कैप्टन, ही शुड बी ऑन द लिस्ट फर्स्ट। फॉर्म ऑन एंड ऑफ है बट इज अ चैंपियन प्लेयर। ब्रेसन भाई, इसका नाम पहले टीम सीट में भी होना चाहिए। टीम सीट में मतलब स्टार्टिंग 11 में पहला नाम होना चाहिए। दैट फॉर्म ही इज ब्रिंगिंग। एंड बिष्णु, इफ चांगते को आप बेंच करके बिष्णु को खिला रहे हो तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मैं एक बहुत बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं। इसाक, जितिन एमएस, ब्रेंडन फर्नांडिस एंड महेश नंबर 10 में सिलेक्ट होना चाहिए फ्री रोल पे। फारूक एज अ स्ट्राइकर, एडमंड, डेविड को अपना कुछ भी करो, डेविड को रखो ही, वो सुपर सब स्पेशलिस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट ईशान पंडिता बन चुका है सुपर सब। भाई क्लासिक बंदा खेल रहा है भाई, गोल पे गोल मार रहा है। और क्या चाहिए आप? स्ट्राइकर का पोजीशन में खेल रहा है, गोल मार रहा है, जाओ तो फिर यू व्हाट यू नीड। हेडर मार रहा है, यू नो वन टच मतलब फर्स्ट शॉट में एक बॉल ही मार रहा है। व्हाट एल्स यू नीड फ्रॉम ए स्ट्राइकर। या फारूक का तो ऑन एंड ऑफ रह रहा है, मैं जान रहा हूँ। इरफान का भी वैसा ही कुछ सीन है, बट हाँ अभी फारूक को मैं फिर भी बैकिंग करूंगा एज ए स्ट्राइकर। मैं विक्रम को नहीं रखूंगा, विक्रम परफॉर्मेंस लास्ट सीजन से इस सीजन बहुत ड्रॉप हुई है। तो मैं तो यही टीम में जाऊंगा। धीरे धीरे मैं आइजुअल के स्ट्राइकर को भी इस सेटअप में देखना चाहूंगा। इसाक, जितिन डिजर्विंग है भाई, डिजर्विंग है। बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं द कमबैक ऑफ सुनील छेत्री जी। मेरा ये रिक्वेस्ट है सुनील छेत्री जी से, AFF से एंड मानोलो से, आई थिंक यू शुड कंसिडर इट। आपका क्या रहा है? सुनील छेत्री शुड बी कमिंग बैक फ्रॉम द बेंच। दैट्स फाइन, बट वी नीड हिम, वी नीड ए लीडर, आपका क्या रहा है? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स फॉर टुडे। ये मेरी लाइनअप है, सॉरी मेरी स्क्वाड है। आपका क्या स्क्वाड है और क्या चेंजेस करना है बताइए।